अंदर जब वो बादशाह के पास गया तो बादशाह उसके चेहरे को देखकर परेशान हो गया। बादशाह ने उससे दरियाफ्त की है कि नेहमिया तू क्यों उदास है। फिर नेहमिया ने उसको बताया कि मेरे शहर की फसील तो टूटी हुई है, जहां पर मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, जो हमारा अपना शहर है, जो हमारी अपनी विरासत है, जो हमारे खुदावंद ने हमें वादा की हुई सरजमीन दी है, उसकी फसील तो टूटी हुई है। फिर नेहमिया बड़े इख्तियार के साथ वहां से निकला है ताकि जाकर वो क्या करे, वो यरूशलेम की फसील को तमीर करे, उसकी फसील बनाए, दीवार को दोबारा तमीर करे, ताकि दुश्मन जौन सा है उस दीवार के अंदर वो दोबारा दाखिल ना होने पाए, उसको कोई रास्ता ना मिले और फिर आकर वो उनके शहर को तबाह ना करे। मैं आपको बताऊं, आज हम टूटी हुई फसीलों के अंदर, टूटी हुई दीवारों के अंदर बड़े सख्त दिल बनकर, बड़े खुदगर्ज बनकर हम जीते जा रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। क्या कभी नेहमिया की तरह हमारी आंखों से आंसू बहे हैं कि खुदावन मैं ही हूं वो शख्स जो इस टूटी हुई फसील को दोबारा बनाएगा। खुदावंद उन लोगों के साथ चलता है जो पहले खुद अपना फैसला खुदावंद को सुनाते हैं। नेहमिया आगे निकला है और नेहमिया अकेला नहीं गया, बल्कि रब्बुल अफ़ाज की कुदरत उसके साथ साथ गई है और खुदावंद ने नेहमिया को बड़ी फतह दी है। और यहां पर उसके चौथे बाब में हम चंद एक आयात को देखेंगे कि नेहमिया जब फसील बनाने के लिए गया तो जो दुश्मन थे वो नहीं चाहते थे कि ये दीवार जो सी है दोबारा तमीर हो। मैं आपको बताऊं, जिस रोज हमने ये इरादा किया, हम अपने घराने की, अपनी कलीसिया की, अपनी जिंदगी की, खानदान की टूटी हुई दीवारों को दोबारा तमीर करेंगे, इब्लीस उसी दिन जौन सा है वो पूरे तौर पर एक्शन में आ जाएगा ताकि हमें हमारे काम से वो रोके। यहां पर नेहमिया को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। यहां पर चौथे बाब की पहली आयत में लिखा है, लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुंबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा और अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं, क्या ये अपने गिद्ध मोर्चाबंदी करेंगे क्योंकि वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों में से निकाल कर फिर ने कर देंगे? और तूबिया अमूनी उसके पास खड़ा था, सो वो कहने लगे जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। यहां पर उन्होंने एक मंसूबा बनाया हम दीवार को, और जो कुछ राख हो गया है उस सारे कूड़े के अंदर से अपने कीमती पत्थरों को, अपने वो सारी कीमती चीजों को हम दोबारा निकालेंगे और उसको दोबारा से हम तमीर करेंगे। ये उनका बड़ा एक अज़म था, बड़ा नामुमकिन काम लग रहा है। राख हुई हुई चीजों को जो खत्म हो गई है दोबारा से एक नई शक्ल देना, लेकिन इन्होंने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। बाज़-औक़ात हम अपनी जिंदगी के अंदर हम बड़े जोश के साथ उठते हैं, हम कहते हैं कि खुदावंद हाँ हम ये काम करेंगे, हम दुश्मन से लड़ेंगे और जो कुछ खो गया है हम उसको ले आएंगे। लेकिन हम अपनी दीवारें कैसे तमीर करते हैं? थोड़ा सा काम आज कर लिया, थोड़ा सा काम अगले महीने कर लिया, थोड़ा सा उससे 2 महीने के बाद कर लिया, लेकिन अगर दीवार बनाना है तो ये काम मुसलसल करना है। थोड़ा सा बना के जो आप छोड़ दोगे वहां पर लूमड़ी चढ़ाएगी और वो आकर सारे को तबाह कर देगी। लूमड़ी यहां पर इब्लीस की तस्वीर है। कलाम में लिखा है जिसमें राई के दाने जितना ईमान हो, लेकिन मैं आपको बताऊं लोग राई के दाने जितना ईमान तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन राई के दाने जितनी छोटी छोटी दवाएं जरूर करते हैं। इन छोटी छोटी दवाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की यह दीवार आपने 3-4 ईंटें लगा के थोड़ा बनाया है, आप चले गए आराम से, लेकिन दुश्मन पीछे से चढ़ाया है। आपसे कहीं ज्यादा दीवार को तोड़ने वाला जोन सा है वो हाई अलर्ट होकर बैठा है कि किस वक्त मुझे मौका मिले और मैं जोन सा हूं इस दीवार को मैं गिरा दूं। इसलिए मैं आपको बताऊं, हमें अपनी जिंदगी के अंदर अगर दीवारों को तमीर करना है तो हमें मुसलसल काम करना होगा, हमें मुसलसल खुदावंद की हज़ूरी में झुके रहना होगा, क्योंकि ये जंग जोन सी है ये जोर और ताकत से नहीं बल्कि खुदा के रूह से जीती जाएगी। और ये जंग जोन सी है इसको लड़ने के लिए हमारे साथ खुद खुदावंद जंग के मैदान में उतरता है। इन्होंने इस दीवार को तमीर करने का काम शुरू कर दिया। बड़ी मुखालफत हुई, बड़ी इनको धमकियां मिलती थी, बड़े
इनके ऊपर दुश्मन के वार होते थे, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है कि उन्होंने दीवार को बनाना छोड़ा नहीं है। हमारा खुदावंद जो लश्करों का रब और जंग में जोरावर है, हमने उस लश्कर पर गालब किसके नाम से आना है? वो तो जंग में जोरावर है, उसके नाम से आना है। हर ईमानदार, अगर कोई जिंदगी अपने आप को वाकई ईमानदार कहती है, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर वाकई अपने आप को ईमानदार कहने वाले हो, तो ईमानदार की जिंदगी के अंदर रूहानी जंग जो सी है वो हमेशा कायम रहती है। लेकिन ये जंग उसको हराने के लिए, दबाने के लिए, तबाह करने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुदावंद को मौका देने के लिए है कि खुदावंद आए और उस जंग को लड़े और उसको बड़ी फतह दे। कितने लोग वाकई ईमानदार यहां पर बैठे हैं? खुदावंद के खून खरीदे। आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी जंगें हैं, कलाम साफ बताता है, इसके ऊपर ना कोई बहस है और ना कोई सवाल है। ये जिस्मानी जंगें नहीं है, बल्कि रूहानी जंगें हैं। और रूहानी जंगें जौन सी है, कभी जमीन पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि वो रूहानी आलम में ही लड़ी जाती है। और जब तक कि हमें फतह पहले रूहानी आलम में ना मिल जाए, हम जमीन पर उस फतह को कभी नहीं देख सकते। हमारी मुश्किल ये है, हम फतह यहां पर चाहते हैं, हम लड़ना यहां पर चाहते हैं। अगर आज सारी कलीसिया मिलकर अपने दुश्मन को पहचान ले, हम में से कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो कोई एक भी जंग हारेगा। हमारी मुश्किल ये है, हम अपने दुश्मन को पहचानने में बड़ी गलती करते हैं। हम बासुकात अपने बाप को दुश्मन समझते हैं, मां को दुश्मन समझते हैं, बीवी को, बहन भाइयों को। ना आपका भाई दुश्मन है, बहन दुश्मन है, आपका एक ही दुश्मन है, और वो इब्लीस है, जिसके सर को कुचलने के लिए खुदावन ने अपने बेटे को भेजा है। और कलाम में लिखा है, अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर आई है। वो सारा इख्तियार जो खुदा बाप का था, वो सारा इख्तियार उसके बेटे में मुजस्सम होकर आया है। और वही बेटा जो सा है, हमारी जंग के अंदर हमारा सिपे सलार है। 40 दिन तक जाति जूलियत बनी इसराइल को सताता रहा। 40 दिन तक लोग तलवारें लेकर, भाले लेकर, पता नहीं कौन कौन से हथियार लेकर उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब दाऊद खुदावंद की मर्जी से गया है, तो उसने उनके हथियार इस्तेमाल नहीं किए, उसने वो हथियार इस्तेमाल किए हैं जो खुदावंद ने उसको इस्तेमाल करने के लिए कहा था। दाऊद के छोटे से पत्थर के साथ बड़ा थी, ये पत्थर में कोई कुव्वत नहीं थी, ये रूह कुछ की कुदरत थी जिसने जाति जूलियत को गिरा दिया। आज खुदावंद की वही कुदरत, खुदावंद का वही जोर अगर हमारे साथ है, तो हम पहले आसमानी अफवाज के साथ रूहानी आलम के अंदर अपनी जंग को जीतेंगे और फतह को पाएंगे। दानियल के खिलाफ उन्होंने ये जारी कर दिए कि दानियल को शेरों के मान के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि दानियल जौन सा शेरों के आगे फेंका जाता, दानियल 3 वक्त दुआ करता था। उस पर इल्जाम भी यही था कि ये इंसान से नहीं खुदा से मांगता है। और दानियल ने इससे पहले कि वो शेरों की मान में डाला जाता, दानियल ने पहले ही दुआ में अपनी जंग को जीत लिया था। और फितरती दुनिया के अंदर जो फतह है, उतने शेरों की मान में जाकर पाई थी। हम अपने तौर पर नहीं लड़ सकते, ये कलाम का असूल नहीं है। इसलिए कि पौलुस कहता है, हमें खून और गोश्त से जंग नहीं करनी, हमें तलवारों से नहीं करनी। उसने कहा कि तू तो तलवार और भाले लेकर आया, मैं रब्बुल फाज के नाम से आया हूं। वो कई हथियारों से बढ़कर नाम है जो रब्बुल फाज है। दाऊद जिस नाम से लड़ने के लिए गया, आज हमारी जंग भी उसी नाम के वसीला से जीती जाएगी।